सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। क्या आप उनकी गिनती कर सकते हो? शायद नहीं कर सकते हो। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले हो सकते हैं, कुछ साफ दिखाई देंगे, कुछ साफ दिखाई नहीं भी देंगे। ऐसा लगता है मानो आकाश में छोटे छोटे हीरे जड़े गए हों। कुछ टिमटिमाते हुए दिखेंगे, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कुछ की चमक, कुछ की टिमटिमाहट अलग टाइप की है। वास्तव में यह सौर परिवार है। इसके अंदर अनेक सारी चीजों का मिश्रण है। ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्कापिंड हैं, पृथ्वी है, चंद्रमा है, क्षुद्र ग्रह हैं, और इन सबको मिलकर ही सौर परिवार बना है। अब आप समझ गए होंगे आज हम कक्षा छठी में पृथ्वी और हमारा आवास सामाजिक अध्ययन में भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं हूं राजीव अरोड़ा, आपको सौर मंडल के बारे में आज बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, देखिए। सूर्य और उसका परिवार अनेक ग्रहों, उपग्रहों, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, चंद्रमा आदि से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी भी एक है। पृथ्वी अपने आप में एक अद्वितीय ग्रह है। पृथ्वी अपने आप में एक अद्वितीय ग्रह है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। बहुत बड़ा है यह, बहुत अधिक गर्म गैसों से मिलकर बना है। लेकिन पूरे सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत भी सूर्य ही है। सूर्य की पृथ्वी यानी हमारे उपग्रह से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़, बड़ा मुश्किल लगता है इस दूरी को मापना, लेकिन यह सत्य है। इसकी दूरी 15 करोड़ है। ग्रह 8 हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से उनकी दूरी मिलियन किलोमीटर्स में है। जो दूरी के अनुसार जो ग्रहों की स्थिति है, उसको आसानी से याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई, जिसका नाम दिया माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई के एम अक्षर से मरकरी बना, यानी बुध ग्रह जो सबसे नजदीक है। वेरी जो दूसरा शब्द है, उससे वीनस बना, यानी शुक्र ग्रह। तीसरा एफिशिएंट है, ई से अर्थ बना, यानी पृथ्वी। मदर के एम से मार्स बना, यानी मंगल। जस्ट के जे से जुपिटर यानी बृहस्पति बना। सर्ड के एस से सैटर्न यानी शनि बना। अस के यू से यूरेनस और नट्स के एन से नेपच्यून बना। आप देखेंगे सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है। अगली कक्षा में शुक्र ग्रह है, जिसे शु से लिखा गया। उसके बाद अगला ग्रह जो है वो इसी प्रकार उनकी स्थितियां बदलती गई। जो सबसे पहला ग्रह है बुध ग्रह, मरकरी जिसको बोला जाता है, वह 58 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है पृथ्वी से। इसके बाद जो दूसरा ग्रह वह है शुक्र है, उसकी दूरी 108 मिलियन किलोमीटर की है। इसके बाद तीसरा जो ग्रह है वह पृथ्वी है, जिसकी दूरी 150 मिलियन की है। जो चौथा ग्रह चौथी कक्षा के अंदर है, मंगल ग्रह, उसकी दूरी 228 मिलियन है। जो पांचवा ग्रह है जुपिटर सबसे बड़ा है, जिसकी दूरी 778 मिलियन किलोमीटर है। इसके बाद शनि है, जिसके चारों एक बेहतरीन सुंदर सा छल्ला भी नजर आता है। इसकी दूरी 1427 मिलियन किलोमीटर है। इसके बाद यूरेनस और नेपच्यून है। यूरेनस 2869 यानी 2869 मिलियन किलोमीटर दूर है। और अंत में नेपच्यून है, जो 4496 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कक्षाएं, अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग ग्रहों की स्थिति है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह हैं। ये एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, बहुत बड़े हैं। इन्हें कक्षाओं का नाम दिया गया है। अलग अलग कक्षा में अलग अलग ग्रह हैं। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध है और सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अब वो उसको ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया। अब वो ग्रह नहीं है।
पृथ्वी हमारा बेहतरीन उपग्रह है, ये प्रकृति की अनमोल धरोहर है। सूर्य के से दूरी के हिसाब से पृथ्वी यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पर पानी भी है और वायु भी है। हमारे जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन, वो यहीं पर है और किसी ग्रह में नहीं। इसलिए पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से यदि देखा जाए तो पृथ्वी ऊपर से नीली नीली दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 भाग जो है पानी से ढका हुआ है, और इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। उपग्रह यह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। कुछ उपग्रह मानव के द्वारा भी निर्मित किए गए हैं। अंतरिक्ष में भारत ने इस क्षेत्र में एक विशेष उपलब्धि हासिल की है। उन विशेष उपग्रहों में आर्यभट्ट, इनसेट, IRS, एजुसेट आदि प्रमुख हैं। चंद्रमा, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसीलिए लगता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना करना शायद सहज प्रतीत होने लगा होगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा कर लेता है। इसीलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। ना तो वहां पानी है, ना ही वहां पर वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। आप चित्र में देख भी रहे होंगे, आपको कुछ हिस्सा बड़ा डार्क सा छायांकित सा प्रतीत होगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आपको दूर से दिखेगा कुछ गड्ढे से हैं, ऐसा प्रतीत होगा। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये ग्रहों के ही छोटे छोटे भाग हैं, जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हुए, इसीलिए इनको क्षुद्र यानी छोटा ग्रह माना जाता है। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी यह उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि जब वायु के साथ घर्षण हो जाता है तो ये गर्म होकर जलने लग जाते हैं। इससे बहुत तेज प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है। इससे पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। अभी कुछ माह पूर्व पंजाब में ऐसा ही एक उल्कापिंड गिरा था जो काफी चर्चा में रहा। उसके गिरने से काफी बड़ा खड्डा भी हो गया था। मीडिया में भी उसकी काफी चर्चाएं हुई, लोगों में भी, जनमानस में भी उसकी काफी चर्चा देखने को मिली। ग्रहों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक ग्रह, दूसरा है बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह जैसा नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे ग्रह जो भीतर की ओर आते हैं उन्हें आंतरिक ग्रह माना गया है। इनकी संख्या 4 है। पहला आंतरिक ग्रह बुध है जो सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में पूरा करता है। जो दूसरा ग्रह है वह है शुक्र। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण यानी एक चक्कर 255 दिन में लगाता है, जबकि अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में लगाता है। तीसरा ग्रह पृथ्वी, यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में लगाती है, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में लगाती है और इसके चंद्रमा की संख्या 1 है, यानी इसका एक उपग्रह चंद्रमा है। और चौथा आंतरिक ग्रह मंगल, यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिनों में पूरा करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 ही दिन में लगा लेता है। इसके पास चंद्रमा की संख्या 2 है। ये चारों के चारों सूर्य के बहुत नजदीक हैं
और ये चट्टानों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनका नाम आंतरिक ग्रह दिया गया है। दूसरी प्रकार है बाहरी ग्रह। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इनकी स्थिति बाहर है, ये बेहद दूर है सूर्य से बहुत दूर है, इनका साइज भी बहुत बड़ा है और ये गैस और तरल पदार्थों से मिलकर बने हैं। बाहरी ग्रह में सबसे पहले आता है बृहस्पति, जिसका सीक्वेंस वाइज नंबर आता है 5वां, लेकिन बाहरी ग्रह का पहला उपग्रह है बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण यानी एक चक्कर लगाने में 11 महीने यानी लगभग 12 साल में एक चक्कर पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा कर लेता है। इसके पास चंद्रमा की संख्या 16 है। देखिए आश्चर्य भरी संख्या है, बृहस्पति के पास चंद्रमा की संख्या 16 है। बाहरी ग्रह का दूसरा ग्रह है शनि। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरा करता है, यानी लगभग 30 साल में। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे और 40 मिनट में पूरा कर देता है। इसके पास चंद्रमा की आश्चर्यजनक संख्या है, कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, इसके पास 30 से अधिक चंद्रमा है। बाहरी ग्रह का तीसरा भाग है यूरेनस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण यह 84 साल में पूरा करता है, 84 ईयर्स। अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे में करता है, 17 घंटे और 14 मिनट में पूरा कर लेता है। इसके पास भी चंद्रमा की संख्या अच्छी खासी है, लगभग 17 चंद्रमा इसके पास मौजूद है। अंतिम है नेपच्यून। सूर्य के चारों ओर इसका एक परिक्रमण 164 साल में पूरा होता है, 164 साल। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे और 7 मिनट में पूरा कर लेता है और इसके पास चंद्रमा की संख्या 8 है। यह बाह्य ग्रह है, सूर्य से बेहद दूर है और बहुत बड़े आकार का है। यह गैस और तरल पदार्थों से मिलकर बना है। यह थी ग्रहों की स्थिति। हमारी पृथ्वी इन सब से मिलकर एक बनी है। पृथ्वी हमारा आवास है और पृथ्वी खुद सौरमंडल का हिस्सा है और सौरमंडल सूर्य परिवार का हिस्सा है। बस इन्हीं सब जानकारियों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित था। आपको धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।